में तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। साथ ही उन्होंने जेजेडी के बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे आज ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। रोपवे के कई खंभे उखड़ गए। साथ ही ट्रायल के दौरान ही लोगों के बैठने वाला केबिन भी टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि ट्रायल के दौरान केबिन में कोई व्यक्ति नहीं था। औरंगाबाद में धड़ल्ले से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। महिलाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश सामने आई। मामले में मुखिया ने डीएम से शिकायत की। सोरेन से केंद्रीय सरना समिति, रांची पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और आदिवासी बालक बालिका छात्रावास रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार की ओर से पेशा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने को लेकर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। आदिवासी जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। कहा सरकार के हिंडालकों को 800 एकड़ से ज्यादा जमीन दी है, जिसका जंगल से ही आजीविका चलता है, वो कहां जाएंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार मामले में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। केशव महतो कमलेश ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले मामले में केंद्र चुप क्यों है। औरंगाबाद में सामाजिक संस्थान की तरफ से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मदरसा इस्लामिया ग्राउंड पर आयोजित इस शिविर 600 मरीजों की आंखों की जांच की गई। साथ ही दवा और कंबल का भी वितरण किया गया। मोतिहारी में एसपी के निर्देश पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बेतिया एसपी इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने परेड में सम्मिलित पुलिसकर्मियों के पहनावे, अनुशासन, फिजिकल फिटनेस और परेड कौशल का जायजा लिया। लखीसराय के नया बाजार पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत कार्यकर्ताओं ने साहिबजादों के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखीसराय में कार्यकर्ता आभार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के लिए आभार व्यक्त किया गया। सीवान में जेडीयू का जिला स्तरीय आभार समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। खगड़िया के बछौता में जेडीयू की ओर से कार्यकर्ता आभार समारोह सह सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। शेखपुरा के चर्चित टाटी नरसंहार की आज 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जिले में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के बैनर तले लोगों ने ट्रैक्टर पर धान लेकर समरनाला का घेराव किया। इस दौरान माले के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों का आरोप है कि रोहतास जिले में धान अधिप्राप्ति में धांधली हो रही है। सीवान के सिसवन प्रखंड के घुरघाट पंचायत में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया शैलेश तिवारी ने की। इस सभा में मनरेगा के नए नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट से पेशा कानून को पास कर दिया है, जिससे लेकर राज्यसभा में खुशी का माहौल देखा जा रहा। इसी बीच बोकारो में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विरसा चौक में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। झारखंड में पेशा कानून लागू होने की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चतरा में जोरदार उत्सव मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली निकाली गई। रैली में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। झारखंड में पेशा कानून बिल पारित होने के बाद हजारीबाग जिले में खुशी का माहौल देखा गया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने शहर में आभार यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर आभार व्यक्त किया।
भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव विपिन कुमार मंडल ने जीत लिया। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। विपिन मंडल ने अपने प्रतिद्वंदी टुनटुन शाह को हराकर जिला परिषद के पद पर कब्जा किया। खगड़िया समाहरणालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में डीएम से लेकर सभी कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। प्रयागराज में आयोजित होने वाले पावन माघ मेला स्नान को लेकर सीवान में भी उत्साह देखा गया, जिसे लेकर सीवान के साधु संतों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में साहिब बाबा धाम के पीठाधीश्वर ने बताया कि संतों के ठहरने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। धनबाद में नगर निगम सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना झरिया विधायक और पूर्व विधायक के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ। मामले में रेम की कंपनी ने सफाई कर्मियों की मांगों पर सहमति जताई। बेगूसराय में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बिहार सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने जोरदार हंगामा करते हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी। सासाराम में जनता का दरबार आयोजित किया गया, जिसमें डीएम उदिता सिंह जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अतिक्रमण से संबंधित भी मामले सामने आए, जिसे लेकर डीएम ने विशेष निर्देश दिए। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिस सभा का आयोजन किया। बैठक में सभी डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने सभी अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए बेहतर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। बांका में हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से चेक डैम का निर्माण कार्य जारी है। इसी बीच अमरपुर प्रखंड में चेक डैम के निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिस पर एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दरभंगा के हाई घाट थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी एसपी अशोक कुमार ने जनता की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में स्थित पशुपालन अस्पताल का मंत्री सुरेंद्र महतो ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और दवाई की उपलब्धता की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओल चिकी लिपि के 100वें वर्ष के समापन समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और पुरस्कार वितरण करेंगी। रांची में सीपीआई ने कार्यालय में अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाया। इस मौके पर पार्टी का झंडोत्तोलन राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने किया। शहीद वेदी पर बारी बारी से सभी साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। नए साल के जश्न को खास और यादगार बनाने के लिए राजधानी रांची में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शहर के लक्ष्य होटल रेडिसन ब्लू में न्यू ईयर बेस्ट 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां संगीत, डांस और शानदार एंटरटेनमेंट का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। नए साल के आगमन से पहले गुमला जिले के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी। पालकोट प्रखंड स्थित सुंदरी डीही वाटरफॉल नए साल में लोगों का खासा आकर्षित कर रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। क्रिसमस के संदेश, प्रेम, सेवा और करुणा को आगे बढ़ाते हुए राजधानी रांची में गरीब और बेघर लोगों के लिए मानवीय पहल की गई। क्रिसमस के एक दिन बाद हर वर्ष की तरह इस बार भी भोजन और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज BBMKU धनबाद का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों 220 टॉपरों को डिग्रियां प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। रामगढ़ में विवादित होलिका दहन मैदान में जमीन की घेराबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मशीन से पिलर लगाए जाने के दौरान यह विवाद शुरू हुआ। फिलहाल तनाव के बाद जमीन की घेराबंदी को रोक लगा दी गई है। रांची में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के नमन करते हुए वीर बाल दिवस मनाया गया। बीजेपी के कार्यालय में एक भव्य चित्र प्रदर्शनी सह विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। 4 साहिबजादों के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में साफ तौर पर देखा जा रहा है। रामगढ़ जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जिले में शीतलहर और बढ़ती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
बांग्लादेश हिंसा को लेकर देश भर में विरोध जारी है। लखीसराय में भी बीजेपी और हिंदू संगठन ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।